शराब पी के जो हमारी बेटियों को नोचते थे, जो शराब पी के हमारी बेटियों के साथ दरिंदगी करके उनको मार देते हैं, वही शराबी आज हमारी बेटियों के इस आशियाने में भी पहुंच गए। किसी अधिकारी के बच्चे को यहाँ सुलाया जाए ना, तो उसके बाद पता लगेगा कि बेटियों का या बच्चों का दुख क्या होता है। एक तरफ तो वो माएँ हैं जो पल पल बच्चों के लिए तड़प रही है, एक तरफ ये है कि जो अनदेखी बच्चियों के साथ की जा रही है। तो ये दोहरा मापदंड मेरे से नहीं देखा जाता। किताबों में वो चीजें धरातल पर कोई नहीं है, अगर धरातल पर होती तो कम से कम ये बेटियां ऐसे तो ना मिलती। उस बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, क्या किसी नेता का या किसी का भी कोई बयान आया? शहर की सारी तमाम खबरों को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पानीपत के सिविल अस्पताल की है, जहां हज़ारों लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं और ये मामला कुछ अलग से है। इस वीडियो के बाद एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। पहले ये दिखा दूँ, ये पुराना सीएमओ ऑफिस हुआ करता था, यहाँ सीएमओ साहब बैठते थे। और इधर एक चमचमाती बिल्डिंग जो है, ये सिविल अस्पताल की बिल्डिंग है, करोड़ों रुपये की बिल्डिंग है। लेकिन ये एक और चीज़ आप देखिए, एक और वीडियो जो है आप देखिए, ये बियर की बोतलें यहाँ पर पड़ी हैं, नमकीन के पैकेट पड़े हैं और खाली गिलास जो है यहाँ पर पड़े हैं। गश्त होने के बावजूद भी यहाँ पर शराबियों का अड्डा बना हुआ ये अस्पताल, और शराबियों के लिए बड़ी अच्छी जगह जो है सरकार ने ये बना दिया, क्योंकि यहाँ पर गश्त नहीं होती। अब मामला ये है, क्योंकि इस वीडियो को हम लोग जब कवर कर रहे थे तो ये नज़र जो है इस जगह पर रही और हमने देखा कि यहाँ पर भी शराबी की बोतलें जो है पड़ी हैं। अब मामला ये है कि ये पालना है बच्चों का, और जब मामला ये हाई हुआ था तो जाहिर तौर पर शहर में अलग अलग जगह जो है पालने रखवाए गए थे। और पालने इसलिए रखवाए थे कि जो नवजात बच्चे जो मिलते हैं, जो छोटे बच्चे मिलते हैं, उन्हें कहीं कुत्ता नोच रहा होता है, कहीं वो नाले में मिलते हैं। तो एक अपील की गई थी कि ऐसे बच्चों के लिए जो है पालने रखवाए जाए, जो माँ नहीं पाल सकती जो है इसे पालने में जो है बच्चा रख के अपना चले जाएँ। अब ये पालना जो है जन सेवा दल ने सिविल अस्पताल के बिल्कुल पास जन सेवा दल का ऑफिस है, वहाँ पर रखवाया गया था, ताकि जो नवजात बच्चे हैं उसे फेंका ना जाए। अपील के साथ यहाँ पर जो है रख दिया जाए। मामला बढ़ता चला गया। जन सेवा दल से सिविल अस्पताल वालों ने यह पालना जो है ले लिया। पालना पहले उस जगह रखवाया गया था। इस वीडियो में आप देखिए, सामने लिखा भी हुआ है कि बच्चे जो हैं फेंके नहीं, यहाँ पर रखें। लेकिन वो पालना जो है वहाँ से उठाकर एक साइड खुड्डे लाइन जो है लगा दिया गया। ये सीएमओ का ऑफिस है पुराने, और यहाँ पर ये पालना, जहाँ पर पब्लिक का कोई आना जाना नहीं है, यहाँ पर पालना रखवा दिया गया। और रात में इसमें जो है शराब की बोतलें मिलती हैं, यानी कि इस जगह जो है ये बच्चों के लिए पालना है, लेकिन शराब की बोतलें यहाँ पर मिलती है। बड़ी दुखद खबर है ये, क्योंकि नवजात बच्चों के लिए रखा गया था। जन सेवा दल के साथी भी हमारे साथ रहेंगे और सविता आर्य से पहले बात करेंगे। सविता आर्य को भली बात जानते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी ये जो काम करती रहती हैं। दुखद मामला है। सरकार जो है खुद तो काम अधिकारियों के सहारे छोड़ देती है, लेकिन अधिकारी जो है ऐसा काम कर रहे हैं। इस सारे मामले को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कुलवंत जी, आप हमेशा ही बेटियों की आवाज़ उठाते हो। ये 1 साल पहले जनसेवा दल की तरफ से उनके ऑफिस के बाहर पालना लगाया गया था, और उसमें मैं भी शामिल हुई थी जिस दिन पालना लगाया, क्योंकि उस समय आपको पता है कि एक नवजात बच्ची मिली थी जो माँ ने पैदा करके 2 घंटे की बेटी को नीचे फेंक दिया था, जिसको कुत्ते नोच रहे थे। उसको देखते हुए जनसेवा दल ने ये पहल की थी, सराहनीय, कि बच्चों को फेंके ना और बच्चों को इस पालने में रखा जाए। इससे पहले भी जिला प्रशासन की तरफ से 2016 में जब 2-3 बच्चे मिले थे उस टाइम पर लगातार 1 हफ्ते के अंदर, तब भी हमने जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी। मैं खुद डीसी साहब से उस समय मिली थी, और उसके बाद 7 जगह पालने लगाए गए थे, लेकिन वही ढाके 3 पात हैं। ऐसे ही बेटियां नालियों में मिली, कूड़े के ढेरों में मिली, कहीं कुत्ते नोच रहे हैं, कहीं कुत्ता मुंह में उठा के बच्चे को लेके जा रहा है, कहीं बच्चे का सिर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इस तरीके से बहुत मतलब ये मानूं कि चीख के मेरी बेटियों की जो वो चीख है वो मैं नहीं सुन सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, उस समय तो आपने भी देखा होगा कि बहुत सी सारी बेटी बचाओ अभियान की टीम भी बनी थी, उसके बाद से सिविल सोसाइटी की एक टीम बनी थी, और सामाजिक संस्थाएं भी लगी हुई थी। हर रोज़ कोई जिस भी बेटी का कोई मुद्दा होता था, किसी बेटी के साथ कोई घटना होती थी, तो शहर के सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और सभी लोग लग के उसकी आवाज़ उठाते थे और बेटी को न्याय दिलवा देते थे। लेकिन धीरे धीरे
धीरे धीरे पता नहीं वो बेटी बचाओ की टीम कहाँ पे कागजों में दब के रह गई, हमें तो नहीं पता कि अब वो कहाँ पे है। क्योंकि अब चाहे बेटी के साथ दरंदगी होती है, चाहे बेटी के साथ, क्योंकि शराबी, मैं कहने का मतलब ये है कि जो शराब पी के जो हमारी बेटियों को नोचते थे, जो शराब पी के हमारी बेटियों के साथ दरंदगी करके उनको मार देते हैं, वही शराबी आज हमारी बेटियों के इस आशियाने में भी पहुंच गए। आज जो जन सेवा दल की तरफ से ये पालना लगाया गया था 1 साल पहले, और स्वास्थ्य विभाग ने नया पालना खरीदने की बजाय इनसे ये पालना लेके, और यहाँ पे 17 तारीख को जब कायाकल्प की इनकी जो टीम है जो यहाँ पे आई थी, उस टीम को दिखाने के लिए इसका पेंट करके और इन्होंने इमरजेंसी के गेट के बाहर इस पालने को रख दिया था। और उसके बाद 2-4 दिन ये पालना इमरजेंसी के गेट पे रहा, और उसके बाद इस पालने को यहाँ कोने में लगा दिया जहाँ पे किसी का आना जाना तक भी नहीं है। तो मैं हमारी बेटियाँ कहाँ पालने में रहेंगी? मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं मजबूरियाँ होती हैं महिलाओं की, नहीं तो किसी की ममता, माँ की ममता ऐसी होती है वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं मजबूरी होती है, चाहे तो उसको बेटियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, तभी हमारे देश में बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। हमारा दुर्भाग्य था, क्यों? क्योंकि गर्भ में मारते थे, फिर पैदा करके मारते हैं, फिर पैदा करके फेंक देते हैं। और आज जब ये पालने रखे गए कि हमारी बेटियों को नालिए में न फेंका जाए, तो ऐसी इसने मतलब स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा काम किया कि मतलब ये बहुत ही दुखद, और मेरे लिए मैं पूरी रात, जब से रात को मुझे पता लगा, और वो चीख कर, क्योंकि रात को मैं यहाँ नहीं पहुँच सकती थी, और चीख कर मेरे कानों में उन बेटियों की वो मतलब आवाज़ गूंज रही है कि हम कहाँ से सुरक्षित होंगे जब नशा करके नशेड़ी हमारी बेटियों को नोचते हैं। और आज हमारी बेटियों के आशियाना में ने भी उसमें जगह बना ली। आज मतलब बेटियां जहाँ झूलनी चाहिए, जहाँ शिशु झूलने चाहिए, वहाँ शीशियाँ झूल रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और गब्बर शेर कहने वाले स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि ये पानीपत का दुर्भाग्य है। अब जो हमारे पानीपत में आज बेटियाँ कहीं सुरक्षित नहीं हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं हमेशा देखती हूँ कि जन सेवा दल जिन्होंने हमेशा कितनी छोटी छोटी मासूम कहीं भ्रूण मिलते हैं। जब मैंने RTI के तहत जब ये मांगा था सारा डाटा, तब मुझे पता लगा था कि कई बच्चे तो ऐसे हैं जो खुद जन सेवा दल वालों ने हॉस्पिटल में, एक बच्चा पार्क में एक बच्चे को मतलब मुंह में कुत्ता लेके जा रहा था पार्क के पास, मुझे पता लगा जन सेवा दल ने उसको बच्चे को छुड़वाया था। एक बार फिर नाले के पास एक को मैंने देखा कि वहाँ पे कपिल मल्होत्रा उस बच्चे को उठा के ले रहा है, कहीं ये चमन गुलाटी बच्चे को लेके उसको। आप लगातार बेटियों के ऊपर जो है काम कर रही हैं। मैं एक फाइल देख रहा हूँ आपके हाथ में, कागज आप दिखा भी रही थी। बेटी वाले जो मामले हैं कब से काम कर रही हैं, और ये कार्रवाई के लिए आप कहाँ तक पहुँची, और आपको लगता है कि सारे मामले में कोई कार्रवाई हुई है? कुलवंत जी, आपको बताना चाहती हूँ कि जब 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, उसके बाद जून में मैं इस सेवा में आई थी। और इसी सिविल हॉस्पिटल में एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म देकर यहाँ अपनाने से मना कर दिया था कि मेरी बेटी ये नहीं ही है। और उस बेटी की लड़ाई लड़ने के लिए मैं बाहर निकली। उसी टाइम पे 3 और बेटियाँ आई थी यहाँ पे, और जिसको एक को पोलोथीन में रोक के संजय चौक पे उसके नीचे छोड़ रखा था, जिसके हाथ पैर भी कीड़ों ने काट रखे थे। और उसी समय एक पालना था वहाँ पे, जो यहाँ पे होता था अनाथालय, उसमें एक पालना होता था। उस पालने के अंदर एक बेटी को छोड़ दिया था। उस समय मैं इन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए आई थी, और सैकड़ों बार मैंने गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, और मैंने हर जगह लेटर लिखे हैं। DC को लेटर लिखा मैंने, CM विंडो में लगाया मैंने, हर जगह मैंने लेटर लिखा कि हमारी बेटियों को सुरक्षा चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि महिलाओं की जितने भी आंकड़े आए, कोई अविवाहित होती, कोई होती है कि हमारी बेटियाँ को ऐसे नालियों में न फेंका जाए। हमारी बेटियाँ चीख रही हैं और उनकी चीख मैं नहीं सुन सकती। तो आपको भावुक होगी थोड़ी सी? हमारी बेटियों को कहीं शराब पी के नोच। तो ये पानीपत का आंकड़ा है। सविता ये कई सालों से जो है काम कर रही है। और एक चीज़ दिखा दूं, ये बच्चियों के लिए, उन बच्चियों के लिए पालना है जिन्हें पाल नहीं सकते। ना इसके नीचे कोई छोटी सी रजाई है, ना इसके नीचे सिरहाना है, और इसके नीचे ऊपर देखिए कितनी गंदगी है। किसी अधिकारी के बच्चे को यहाँ सुलाया जाए ना, तो उसके बाद पता लगेगा कि बेटियों का या बच्चों का दुख क्या होता है। और सर्दियों में पूरी रात अगर जो कोई बच्चा छोड़ जाता है तो बच्चा यहाँ पे चिल्लाएगा, और कुत्ते भी आसपास घूमते रहते हैं। ये बड़ी निंदनीय घटना है। फिर आता हूँ आपके पास। अब सारे मामले में आप इस चीज़ को
कहाँ तक लेके जाएंगी, क्योंकि यहाँ ये तो कबाड़े में रख दिया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जन सेवा दल अपने पैसों से ये यहाँ रखता है, सरकार इसे भी छीन लेती है, अधिकारी यहाँ छीन लेते हैं कि हमारे को दो, वहाँ से उठा के यहाँ रखती है, यहाँ कौन आएगा? अब तो बस एक ही है कि मतलब ये गुहार हमारी प्रधानमंत्री तक जाए। अगर जो आपने यहाँ से शुरुआत की थी बेटियों को बचाने की, और यहाँ हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं, हमारी बेटियों को हर रोज़ नोच रहे हैं। इतने फ़ोन मेरे पास आते हैं सुबह से शाम तक कि हमारा बच्चा नहीं है, हमें बच्चा चाहिए। जब कोई भी बच्चा कहीं मिलता है, जब हम पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया की जब अखबारों की कटिंगें डालते हैं या आपके चैनलों पे बोलते हैं, तो हमारे पास फ़ोन आते हैं कि भाई हमारा बच्चा नहीं है और हमारे को बच्चा गोद चाहिए। तो हम उनको बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे एक ऑनलाइन प्रक्रिया है और उससे आप बच्चे को गोद ले सकते हो। एक तरफ तो वो माएँ हैं जो पल पल बच्चों के लिए तड़प रही हैं, और एक तरफ ये है कि जो अनदेखी बच्चियों के साथ की जा रही है। तो ये दोहरा मापदंड मेरे से नहीं देखा जाता कहीं भी। और मैं तो मतलब ये मानूँ कि कब तक एक सविता ये लड़ाई लड़ती रहेगी, कब तक लड़ेगी ये बताओ। सरकार से लड़ूँ, प्रशासन से लड़ूँ, किससे लड़ूँ? अपने आप से लड़ूँ? इन बेटियों की को मैं नहीं देख सकती। बस मेरे को याद है अभी 2015 वाली बात कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री वाली, उसके बाद कई संगठन सामने आए और जाहिर तौर पर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वाले भी कुछ लोग जो सामने निकल कर आए। किताबों में वो चीज़ें धरातल पर कोई नहीं है, अगर धरातल पर होती तो कम से कम ये बेटियां ऐसे तो ना मिलती। धरातल पे तो आप ही देख लो कि जब किसी 2 साल की बच्ची के साथ या 4 साल की बच्ची के साथ जब दरिंदगी होती है, आप खुद देखो, जब उस बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, क्या किसी नेता का या किसी का भी कोई बयान आया अखबार में या आपको कहीं कि ये बयान दिया कि भाई हमें दुख होया इस बच्ची के साथ किसी शराबी ने नोच के मार दिया? क्या आपको कभी आया? आपने अखबार में कभी पढ़ा कि कहीं वर्जन लगा हुआ है, एक भी नेता का वर्जन लगा हो? उसी प्रधानमंत्री जी ने जिसने शुरुआत की थी, उनके नेता भी यहाँ संवेदनशील नहीं। मतलब दुख बस सिर्फ इस बात का है कि कम से कम अपने प्रधानमंत्री की तो इज्जत रख लो, जिन्होंने यहाँ से इन बेटियों को बचाने के लिए ये गुहार लगाई थी। मतलब शर्म नहीं है? मतलब पूरी रात मुझे नींद नहीं आई जब ये देखा कि पलने में, मतलब हमारे पलने तक भी मतलब ये पहुंच गया, मुझसे देखा गया। वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मामला एक बच्ची का नहीं है, हज़ारों बच्चियां जो हैं फेंकी जाती हैं। चमन गुलाटी जी से बात करता हूं। गुलाटी जी, दुख इस चीज़ का है कि ये काम सरकार ने करना चाहिए था, पालने सरकार ने रखने चाहिए थे, आपने रखे और उसके बाद ये कब उठा के ले गए और क्या क्या के ले गए थे? ये जन सेवा दल में हमारे बहन श्वेता आर्य ने इनका मुहूर्त किया था, जब हम 3 बच्चे उठा के लेके आए थे। हमें गंदे नाले के पास मिला था, एक हॉस्पिटल मिला। तो हमारा भी मन यही था कि बच्चे को उसकी अन्य मृत्यु ना की जाए, उसे पालने में रख दिया जाए, ताकि जो भी है उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। कम से कम वो बच्चा तो अपनी ज़िंदगी जी पाएगा। तो कुछ समय पहले हमें डॉक्टर साहब कहने लगे कि हमें इमरजेंसी के पास ये रखवा दो। मैंने कोई बात नहीं, रखवा देते हैं। हमने तो वहाँ रखा था, उसके बाद यहाँ कब आया इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं पता। कब लेके आए ये? नहीं, जन सेवा दल से लेके आए थे वो। यहाँ का नहीं, यहाँ का हमें नहीं मालूम कब रखा गया। रात शराब की बोतलें मिलती हैं इसमें? हाँ, इसमें शराब की बहुत ही निंदनीय बात है। शराब पीकर जो मन में विकार आते हैं, और जो शराब की बोतलें यहाँ रखकर ये बच्चे को यहाँ ना रख कर बल्कि शराब का अड्डा बनाया गया। अच्छा, ये कौन लेके आया था? किसने कहा था आपको भी यहाँ दे दो, हमारे को दे दो? देखो, हमारे पास तो डॉक्टर साहब भी आए थे वहाँ पे, अब मैं ये नाम तो मुझे भी नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा ये इमरजेंसी के पास रखवा दें। हमने कोई बात नहीं, रखवा दो। हमने तो ये चलो मेन है कि बच्चे का बचाव के लिए कहीं भी जहाँ पर ज़्यादा सुविधा हो सकती है वहाँ रखा जाए। अच्छा, आपने भी कुछ बच्चियाँ नोचते हुए बचाई हैं, कुछ आंकड़ा है आपके पास कितनी बच्चियाँ बचाई आपने? ये 1 जनवरी 2023 को मेरे पास पहला बच्चा आया, खानपुर पीजे से बच्चे की डेड बॉडी थी। वो जींद में किसी नाले के अंदर फेंकी गई थी बच्ची, उसको लेके आए। फिर उसके बाद 2 तारीख को लेके आए, फिर 3 तारीख को लेके। अब तक 25 बच्चे मैं दफना चुका हूँ पानीपत के अंदर। 15 बच्चे तो हमने 2 नहरों वाली शिवपुरी में दफनाए, 10 बच्चे इधर दफनाए हैं, और 2 बच्चे ये अपना 11-12 सेक्टर में गुलाटी साहब गंगापुरी रोड में हम दोनों ने इकट्ठे दफनाया। तो ये आंकड़ा मेरे पास पूरा नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि क्या कर रही हैं सरकारें। प्रधानमंत्री जिस धरती से शुरुआत करते हैं उस वहाँ पालने रखने की जरूरत पड़ेगी, और पालनों में शराब की बोतलें पाई जाती हैं। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं हमें ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।